नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका लर्न MIS में। इस क्लास में हम सीखेंगे एक बहुत ही बेहतरीन फार्मूला अरे टू टेक्स्ट फंक्शन के बारे में। तो सबसे पहले देखिए इसका डिस्क्रिप्शन देखते हैं। अरे टू टेक्स्ट दोस्तों, यह फार्मूला जो है एक्सेल 365 में आपको मिलेगा। अगर आप बिलो वर्जन यूज कर रहे हैं तो उसमें आपको जो है कि यह फार्मूला नहीं मिलेगा। जैसे 2021 या 22 वर्जन है तो उसमें आप इसको यूज कर पाएंगे। लेकिन सपोज दैट अगर आप 2016 या 7 या 13 यूज कर रहे हैं तो उसमें यह फंक्शन आप यूज नहीं कर पाएंगे। सबसे पहली बात इम्पॉर्टेंट। ओके, अब इसका जो डिस्क्रिप्शन है यह क्या कहता है कि अरे टू टेक्स्ट फंक्शन कन्वर्ट एन अरे और रेंज टू ए टेक्स्ट स्ट्रिंग इन ए स्पेसिफिक फॉर्मेट। ओके, यह जो है कि किसी भी वैल्यू को एक स्पेसिफिक फॉर्मेट में कन्वर्ट करता है जो कि इसके अंदर इनबिल्ड होता है। ओके, उसी में कन्वर्ट करता है। सबसे पहले इसका देखिए नोट में दैट अरे टू टेक्स्ट विल ऑलवेज रिमूव नंबर फॉर्मेटिंग अप्लाई टू न्यूमेरिक वैल्यू। जैसे सपोज दैट आपकी कोई न्यूमेरिक वैल्यू में से मान लीजिए मैं यहाँ न्यूमेरिक वैल्यू 1 2 3 4 5 लिखा। ओके, दिस इज द न्यूमेरिक वैल्यू। इफ यू चेक दिस नंबर, ठीक है, तो कैसे आप चेक करोगे? इक्वल टू ईच नंबर। ईच नंबर क्या करेगा? आपको ये बताएगा कि यह नंबर में है या टेक्स्ट में। तो इसको आप चेक करते हैं तो ये बता रहा है ट्रू, यानी ट्रू मतलब यह नंबर में है। अगर आप इसको टेस्ट करते हैं टेक्स्ट में, यह टेक्स्ट में है या नंबर में, तो ईच टेक्स्ट, अब सॉरी ईच टेक्स्ट फॉर्मूला लगाएंगे यहाँ पे, ईच टेक्स्ट। अब इसके अगर हम चेक करते हैं तो ये देखिए फॉल्स बता रहा है। अब इसी को अगर आप अरे टू टेक्स्ट के द्वारा कन्वर्ट कर देते हैं तो यह किस में कन्वर्ट कर देगा? किसी भी न्यूमेरिक वैल्यू को टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट, इसका सिंपल मैं एड्रेस ले लिया G7 ब्रैकेट क्लोज। अभी कोई अरे मैंने नहीं लिया, सिंबल ले लिया। अब यह वैल्यू देखिए सेम न्यूमेरिक में ही दिख रहा है बट यह टेक्स्ट में कन्वर्ट हो चुका। अब इसको ईच टेक्स्ट लगा के इक्वल टू ईच टेक्स्ट। अब जरा इसको टेस्ट करिए तो पहले तो फॉल्स आ रहा था, अभी ट्रू आ जाएगा। देखिए ट्रू आया। अगर आप इसको जैसे यहाँ पे हमने ईच नंबर से चेक किया था तो क्या आया था? ट्रू आया था। अभी यहाँ पे इक्वल टू ईच नंबर लगाइए और जरा चेक करिए तो नाउ सी दिस फॉल्स, यानी यह जो है कि नंबर को कन्वर्ट कर दिया किस में? टेक्स्ट में। तो नोट में यही कह रहा है कि किसी भी अरे को यह हमेशा के लिए रिमूव कर देता है उसकी फॉर्मेटिंग और अप्लाई कर देता है किस में? टेक्स्ट में। ये चीज़ समझ में आ गई? अब सिंटेक्स आपका यह क्या बोलता है? अरे के साथ में फॉर्मेट यूज होता है। ओके, जब भी आप इस फॉर्मूला को यूज करेंगे जैसे इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट मैंने लिया। अब यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? पहला अरे आ रहा है, फिर फॉर्मेट आ रहा है। तो वही चीज़ है। तो जो पहला अरे है, यह अरे जो होता है वह किसी भी रेंज को कन्वर्ट करने का काम करता है अरे, इसका मतलब ये हो गया। फिर जो फॉर्मेट होता है यह ऑप्शनल होता है, आउटपुट जो आपको चाहिए फॉर्मेट में। अब जैसे इसमें दो चीज़ यूज होती है, 0 एंड 1। ओके, तो 0 कंसिस्ट के लिए यूज होता है जो कि डिफ़ॉल्ट होता है, चाहे आप यूज करें या ना करें यह हमेशा कंसिस्ट रहता है वैल्यू। एंड 1 जो होता है वह स्ट्रिक्ट होता है जो कि कर्ली ब्रैकेट को रिप्रेजेंट करता है और उसके साथ सेमी कॉलन लगाता है। ओके, तो चलिए इसको भी सीखते हैं एग्जांपल नंबर 1 के साथ। सबसे पहले नॉर्मल यूज करेंगे आउटपुट पे, इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट। अब मान लीजिए कोई भी अरे मुझे लेना है। अभी ऊपर आपने सिंगल देखा था किसी न्यूमेरिक के साथ में। अब इसको जो है कि मैं पूरा सेलेक्ट कर लिया, एक अरे बना दिया और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज किया। मैं कुछ भी कॉमा लगा के कोई भी फॉर्मेट नहीं दिया हूँ, यानी डिफ़ॉल्ट यूज कर रहा हूँ। इंटर किया। अब यहाँ पे देखिए यह क्या किया, आउटपुट में आपको जोड़ दिया अनिल पराग विकास। किसके साथ जोड़ा है? कॉमा के साथ। यानी जब आप नॉर्मल का यूज करते हैं तो यह जो है कॉमा के साथ जोड़ता है। ओके, कॉमा के साथ जोड़ता है। अब अगर इसी को आप 0 भी लगाएंगे, 0 कॉन्सिस्ट के लिए, तो आपका सेम आंसर देगा। कैसे देगा? इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट, यहाँ पे आइए कॉमा 0। ओके, ब्रैकेट क्लोज और मैं यहाँ पे प्रेस करता हूँ इंटर। अब नाउ सी हियर अनिल पराग सेम एज एबव, जैसा कि ऊपर था नॉर्मल वैसे आपका आगे। बट अगर इसी को मैं इंस्ट्रिक्ट यूज करता हूँ, इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट, यहाँ पे मैंने एड्रेस ले लिया। ओके, कॉमा 1 ब्रैकेट क्लोज। अब देखिए इंटर करता हूँ तो
यह क्या हुआ कि आपको जोड़ दिया एक ही सेल के अंदर कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल इन्वर्टेड कॉमा विद सेमी कॉलन, ऐसे जोड़ दिया। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको किसी भी टेस्ट का आपको क्या करना होता है कि जोड़ना होता है इस तरह से और कहीं यूज करना होता है उसको टेक्स्ट फॉर्मेट में। ओके, तो उस कंडीशन में कॉन्कैटिनेट पहले यूज किया जाता था जोड़ने के लिए इस तरह से। वो काफ़ी लंबा चौड़ा प्रोसीजर होता था, बहुत सारे अगर आपका अरे हैं और नंबर्स हैं, लेकिन यहाँ पे आपका हज़ारों में है, लाखों में आपको एक साथ में जोड़ देगा। ओके, अगर अभी आपका जो है कि यही न्यूमेरिक वैल्यू हो, न्यूमेरिक के साथ में क्या करेगा यह, सबसे पहले देखिए इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट। जब भी आपका न्यूमेरिक वैल्यू होता है तो जैसे आप यहाँ पे देख रहे हैं ए डबल इन्वर्टेड कॉमा और सेमी कॉलन है, ठीक है। तो आप जब भी इंस्ट्रिक्ट का यूज करेंगे तो डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं देगा, सिर्फ सेमी कॉलन के अंदर आएगा कर्ली ब्रैकेट के अंदर। ओके, और जो आपका नॉर्मल है तो नॉर्मल के साथ में तो कॉमा ही रहेगा। ओके, तो कॉमा के जहाँ पे सेमी कॉलन रहेगा जो कि सिर्फ नंबर के साथ में चलता है, नंबर को जब कन्वर्ट करता है तो। ओके, कैसे करता है यहाँ पे देखिए, नंबर को ले लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे आइए, अब इसको मैं जो है कि अगर 0 यूज करता हूँ, देखिए कॉमा हो गया, और अगर इसी को 0 के जहाँ पे 1 यूज कर दिया मैं तो यहाँ पे सेमी कॉलन आ गया और यहाँ पे डबल इन्वर्टेड कॉमा नहीं लगाया, सिर्फ कर्ली ब्रैकेट के अंदर ऐड हुआ है एक कॉलम के अंदर। ओके, तो दोस्तों ये था एग्जाम्पल नंबर 1 जो कि आपको ने यहाँ पे समझा देखा कि इसका यूज क्या है। अब इसका ब्रॉड रूप पे यूज देखिए एग्जाम्पल नंबर 2 के साथ। चलिए देखिए दोस्तों, कई बार ऐसा होता है कि आपको बहुत सारी ईमेल आईडीज होती हैं, आपको ईमेल करनी है और सारे ईमेल को एक साथ जोड़ना है। ओके, कॉमा के साथ या सेमी कॉलन के साथ, जैसे भी आपको जोड़ना है। तो उस कंडीशन में आपको काफ़ी कॉन्कैटिनेट या कुछ भी लगाना पड़ता है, जोड़ने में प्रॉब्लम होती है। कई बार ऐसा होता है कि नाम के साथ ईमेल आईडी भी जोड़नी है, जैसे नेम है ईमेल आईडी है। तो उस कंडीशन में आपका यह जो अरे टू टेक्स्ट फंक्शन है यह बहुत ही खूबसूरती से यूज होता है। देखिए कैसे, इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट। अब सबसे पहले अभी तो हमने यहाँ पे सिंगल अरे लिया था, अब यहाँ पे अगर मैं मल्टीपल अरे लेता हूँ, जैसे मान लीजिए नेम और ईमेल आईडी दोनों एक साथ ले लिया। ओके, अब यहाँ पे 0 लगा के मैं 0 लगाऊं या ना लगाऊं, नॉर्मल जैसा कि आपने ऊपर देखा था, तो मैं अभी यहाँ पे 0 नहीं लगाता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ और इंटर। अब देखिए अनिल के साथ में उसकी ईमेल आईडी, फिर पराग के साथ में ईमेल आईडी, ऐसे आपका जुड़ गया है। अगर सपोज दैट मुझे जो है कि सिंगल जोड़ना है, हमें जो है कि दोनों अनिल को नहीं जोड़ना, सिर्फ ईमेल आईडी को जोड़ना, तो जो हमने यहाँ पे एड्रेस लिया था ए के जहाँ पे हम बी ले लेंगे, बी से मतलब तो सिर्फ ईमेल आईडी विद कॉमा जुड़ गया। ओके, अगर इसी को डबल कोड के अंदर जोड़ना है, सेमी कॉलन के साथ में जोड़ना है, तो आपको 0 के जगह पे स्ट्रिक्ट लगाना पड़ेगा, इक्वल टू अरे टू टेक्स्ट। अब देखिए इसके अंदर जो हमने लिया सेम कॉमा 1, अब यह आपका क्या हुआ, कर्ली ब्रैकेट के अंदर डबल कोट के अंदर सेमी कॉलन के साथ ज्वाइन हो चुका सिंगल सेल में। तो अब आपकी ये जो प्रॉब्लम थी, कई बार मेल्स वगैरह अगर आप ज़्यादा करते हैं तो वहाँ पे इसका बहुत ज़्यादा यूज किया जाता है इस फॉर्मूले का, जब भी आपका किसी एक्सेल सीट पे इस तरह के डेटाज होते हैं। ओके, दूसरा नंबर इसका यूज आपने देख लिया। अब इसका तीसरा नंबर यानी तीसरा एग्जाम्पल के साथ यूज देखते हैं। जैसे मान लीजिए आपके पास कोई भी नंबर है, यानी कोई भी डेटा है, उसमें बहुत सारा डुप्लीकेसी है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे डुप्लीकेसी है। ओके, अनिल देखिए कई बार आया है, विकास कई बार आया, पराग आया, मतलब आपका नंबर ऑफ डुप्लीकेसी है यहाँ पे और बहुत सारा डेटा है। उसमें से आपको सिर्फ यूनिक वैल्यू को जोड़ना है कॉमा के साथ में। तो यूनिक वैल्यू कैसे काम करेगा, सबसे पहले यूनिक को सीखते हैं। ओके, इक्वल टू यूनिक। ओके, यूनिक क्या करता है, ये भी अरे पे ही करता है काम। तो यूनिक के लिए मैंने ये पूरा अरे ले लिया। अब यहाँ पे मैंने कॉमा दिया। अब कॉमा देने के बाद देखिए दोस्तों क्या आ रहा है, यहाँ पे क्या आ रहा है, पहला आ रहा है बाई कॉल और एग्जैक्ट वंस। ठीक है, तो यहाँ पे हम आते हैं, कॉलन के साथ हम लगाते हैं कुछ भी, जैसे देखिए कॉमा लगाया, यहाँ पे दो ऑप्शन आ गया, ट्रू और फॉल्स। तो ट्रू और फॉल्स रिटर्न यूनिक कॉलम। ये जो है कॉलम यानी जो आपका यह डेटा है ना, यह कॉलम में रहेगा तो इसका यूज़ करेंगे। जब यह
रो में है तो नीचे वाला यानी फॉल्स यूज करेंगे। तो मैं यहाँ लिखता हूँ फॉल्स। फॉल्स लिखने के बाद यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज करता हूँ और इंटर। अब देखिए अनिल, पराग, विकास, अभिषेक, सिर्फ यूनिक वैल्यू यहाँ पे आ गई। ओके, अब यूनिक वैल्यू को जब हमें ज्वाइन करना है, ठीक है, अरे टू टेक्स्ट, तो इसके आगे हमें क्या लगाना पड़ेगा। अभी देखिए यह रो में आ रहा था आपका, अभी ज्वाइन हो जाएगा एक सेल में। ओके, अरे टू टेक्स्ट, बस इतना ही लगाया और इस ब्रैकेट को कर दिया क्लोज। ओके, अब देखिए जुड़ गया अनिल, पराग, यानी इस डेटा में से डुप्लीकेट हट गया, सिर्फ यूनिक वैल्यू आ गई यहाँ पे। ओके, सेम अगर मान लीजिए साइज में भी ऐसे आपको जोड़ना है तो यहाँ पे इक्वल टू यूनिक। ओके, यूनिक में आप साइज को ले लिया पूरा। ओके, कॉमा फॉल्स। फॉल्स क्यों लगाया आप बताइएगा कमेंट्स में। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ लार्ज, स्मॉल, मीडियम और डबल एक्सल है। ओके, अब इसके आगे अगर मैं अरे टू टेक्स्ट लगा देता हूँ और यहाँ पे ब्रैकेट को क्लोज कर देता हूँ तो देखिए जुड़ गया, एल, एस, एम, एक्सएल, सब कुछ जुड़ गया। और अगर इसी को करली ब्रैकेट में अगर आपको जोड़ना है तो यहाँ पे आप सिंपल कॉमा दे के 1 लगा देंगे। देखिए करली ब्रैकेट में जुड़ गया सेमी कॉलन के साथ। ओके, तो साइज को भी आपने ज्वाइन कर लिया और दोनों को आपने देख लिया यूनिक के साथ, यानी यूनिक फार्मूला के साथ। कितना अच्छा यूज है इसका बड़े बड़े डेटा पे ऐसे करके, ठीक है। इसको आप फिल्टर के साथ बाय द वे भी यूज कर सकते हैं, आप यूज करके देखिएगा, ये आपके लिए होमवर्क है। जैसे फिल्टर, ये भी जो है कि 365 का फार्मूला है, तो आप फिल्टर के साथ यूज करिए। जैसे बड़ा डेटा है उसके साथ फिल्टर लगाइए और फिल्टर के साथ इसको यूज करिएगा। ओके, ये आपके लिए होमवर्क है। अब चलिए एग्जाम्पल नंबर 4 को देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4 में देखिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। जैसे मान लीजिए आपके पास एक अल्फ़ाबेट है, अल्फ़ाबेट आप एक सीरीज बनानी है, तो सीरीज जैसे मान लीजिए A to Z सीरीज बनानी है और उसको एक सेल में जोड़ना भी है, एक टास्क है। तो आप क्या करेंगे, एक सीरीज बनाने के लिए आपको पता भी नहीं है, तो सीरीज बनाने के लिए आप सबसे पहले सीक्वेंस फंक्शन का यूज करेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखिए सीक्वेंस फंक्शन के साथ इसका कितना अच्छा यूज होता है, इक्वल टू सीक्वेंस। बाय द वे अगर आपको सीक्वेंस फंक्शन नहीं आता है और आपको नहीं पता है, ये भी 365 का फंक्शन है, तो मेरे आप वीडियोज पे जाइएगा प्लेलिस्ट पे, तो आपको फार्मूला, मैथमेटिक्स के जो फार्मूलाज हैं उस प्लेलिस्ट के अंदर आपको यह मिल जाएगा। और इस पर मैंने बहुत सारे वीडियोज बनाया हुआ, अनगिनत वीडियोज बनाया हुआ, तो आप वहाँ से देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा। अब देखिए सीक्वेंस में सबसे पहले क्या होता है, रो। तो रो में मैं जो है कि 26 यूज कर रहा हूँ, क्योंकि 26 मीन्स मतलब मैं A to Z मुझे लिखने वाला हूँ। ओके, एक सीक्वेंस में तो 26 लेटर्स होते हैं, 26 मैंने किया। कॉलम 1 यूज कर ले रहा हूँ, ठीक है। स्टार्ट मैं कहाँ से करूँगा, स्टार्ट मैं करता हूँ इसको 65 से, और स्टेप में चला देता हूँ 1, यानी 65, 66, 67 ऐसे स्टेप 1 चलेगा। ओके, और मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब इंटर किया। अब देखिए 65 से लेके 90 तक आ गया। अब ये आपको समझ में नहीं आया होगा कि 65 मैंने क्यों यूज किया। अब देखिए आप यहाँ पे इस सीक्वेंस फंक्शन के पहले अगर मैं कैरेक्टर का फॉर्मूला लगा दूं और कैरेक्टर को बंद कर दूं, अब देखिए A to Z लिख के आ गया। अब आपको समझ में आ गया कि 26 और 65 का क्यों यूज किया, क्योंकि ये जो कोड होता है, एनसी कोड होता है, वह जो होता है कैरेक्टर के अंदर आपको बहुत ही अच्छा यूज होता है। अब देखिए 2 फार्मूला आपने सीखा। अब इसी के अंदर अगर मैं ए बी को एक उसमें जोड़ना है कॉमा के साथ या सेमी कॉलन के साथ कर्ली ब्रैकेट में, तो इसके पहले हमें क्या यूज करना चाहिए, अरे टू टेक्स्ट, अरे टू टेक्स्ट। और मैं यहाँ पे सिंपल ब्रैकेट को बंद कर दिया। अब देखिए तो सारा एक कॉलम के अंदर A to Z सब कुछ जुड़ गया। पहले कैसे रिजल्ट आया, फिर हमने कैसे कन्वर्ट किया और कैसे यह जुड़ गया। तो सेम ऐसे अगर मान लीजिए मुझे 1 to 100 काउंटिंग करनी है, एक सीक्वेंस चलाना है। ओके, तो कैसे सीक्वेंस का यूज करेंगे, सीक्वेंस फॉर्मूला का यूज करेंगे, सॉरी यहाँ पे इक्वल लगाइए, सीक्वेंस। ओके, अब 1 to 100 करना है, तो रोज आपका जो चलेगा वह कितना चलना चाहिए, 100 तक, यानी जहाँ पे आप स्टॉप देना चाहते हैं उतना आप कर सकते हैं। 1000 तक चलाना है तो 1000 दे दीजिए, कॉमा, कॉलम आपका 1 ही रहेगा, यानी सिंगल कॉलम में चले।
स्टार्ट आपका कहाँ से करना है, 1 से करना है। स्टेप आपका क्या होना चाहिए, 1 होना चाहिए, बस 1 to 100, सॉरी यहाँ पे जो है कि मैंने 11 दे दिया, ओके, गलती से यहाँ पे जो है कि कॉमा के साथ 1 देना था। अब देखिए एक कॉलम में डिवाइड हो गया, ओके। अब इसको जो है आपको किस में कन्वर्ट करना है, अरे टू टेक्स्ट में करना है, एक सीक्वेंस के अंदर करना है। तो यहाँ पे आप जो है कि अरे टू टेक्स्ट लगा दिया, और यहाँ पे जो है कि नॉर्मल है ही, तो कॉमा देके 0 लगा दीजिए, चाहे मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। अब देखिए 1 2 3 आपका पूरा जो है कि कॉमा के साथ सेपरेट हो गया और एक सिंगल सेल में आ गया, ऐड हो गया। अगर इसी को आपको क्या करना है, 0 के जगह पे 1 कर देंगे तो लो करली ब्रैकेट और सेमीकोलन के साथ में आ गया। तो एज यू वांट आप इसको यूज कर सकते हैं, ओके। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको यह चारों एग्जाम्पल बहुत अच्छे से समझ में आया होगा और इसका यूज समझ में आ गया हो। और दोस्तों अभी इसका यूज जो है कि ख़त्म नहीं हुआ अरे टू टेक्स्ट का, आप बहुत सारे फंक्शन के साथ इसका यूज कर सकते हैं ज़रूरत पड़ने पे अपने डेटा के साथ, ओके। तो ये तो था सीखने के लिए कि आप कैसे यूज करते हैं बेसिक टू एडवांस लेवल पे, ठीक है। अब आप यूज करिए, इसको सीखिए अच्छे से। और हाँ, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आगे मैं और भी अच्छे अच्छे फार्मूला लेके आने वाला हूँ, यह सीरीज अभी ख़त्म नहीं हुई है, ओके। तो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।